वीएनएम फिट रहे आप में देखिए अलकापुर स्थित ऑरा लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शाह से स्किन प्रॉब्लम्स और एक्ने पर खास चर्चा। बढ़ते पॉल्यूशन और ज्यादा इंटेक ऑफ जंक फूड की वजह से अपनी स्किन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपनी स्किन पर पिंपल्स यानी कि एक्ने हो जाते हैं। उसके बाद हमारी स्किन काफी अगली लगती है क्योंकि पिंपल्स के बाद इस पर दाग और खड्डे हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों से कैसे बचा जाए, इस मुद्दे आज हम बात करेंगे डॉक्टर आदित्य शाह से, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ऑरा लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के और जिन्होंने अपना डिप्लोमा इन लेजर एस्थेटिक मेडिसिन जर्मनी से किया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है वीएनएम स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्कार क्या होता है? स्कार्स दो प्रकार के होते हैं, एक एट्रोफिक स्कार होता है और दूसरा हाइपरट्रोफिक स्कार होता है। हाइपरट्रोफिक स्कार मतलब वो स्किन की लेयर से ऊपर बढ़ जाता है, जैसे किलॉइड्स बोलते हैं, उसको हाइपरट्रोफिक स्कार बोलते हैं। और दूसरे एट्रोफिक मतलब जो खड्डे वगैरह, पिंपल्स के बाद जो खड्डे वगैरह रह जाते हैं, वो एट्रोफिक स्कार्स होते हैं। दोनों में क्या होता है कि जो बॉडी हील करता है वो इनकम्प्लीट हील करता है, उसके वजह से स्कार फॉर्मेशन होते हैं और यही स्कार फॉर्मेशन के लिए पेशेंट्स बहुत ही परेशान रहते हैं। सर, लेजर ट्रीटमेंट कैसे हेल्प करती है स्कार रीमॉडलिंग के लिए? पिछले 15 से 20 साल से फ्रैक्शनल CO2 लेजर पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। उससे क्या होता है कि स्किन के नीचे कोलेजन नाम का टिश्यू होता है, वो नई स्किन बनाता नहीं है। तो ये लेजर्स छोटे छोटे जोन्स में अंदर जाते हैं, जो पुराने कोलेजन है उसको डीनेचर कर देते हैं और बॉडी फ्रेश कोलेजन फॉर्मेशन करता है, जिसमें जिनके बॉडी में जितना कोलेजन डेवलप होता है उनको उतने स्कार्स हील हो जाते हैं। सपोज 50% होते हैं तो उतने खड्डे पुर जाते हैं, किसी को 90% होते हैं तो उतने खड्डे चले जाते हैं। सर, एक्ने स्कार्स रिमूव करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट कैसे हेल्प करती है? लेजर ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, फ्रैक्शनल CO2 उसमें हीट अंदर जाती है, छोटे छोटे कॉलम्स में हीट अंदर जाती है, वो कोलेजन को स्टिमुलेट करती है। लेकिन कोलेजन स्टिमुलेशन के लिए पूरे 3 महीने लगते हैं। तो आपने आज एक सेशन लिया तो आपका उसका रिजल्ट 3 महीने के बाद आपको दिखाई देगा। इसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स कुछ नहीं होता, क्योंकि पुराना कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, फिर नया कोलेजन फॉर्म होता है, उसमें पूरे 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही सेशन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको 1.5 महीने 2 महीने में दूसरा सेशन लेना ही पड़ेगा। मिनिमम आपको 3 से 4 सेशंस 1.5 या 2 महीने के गैप में लेने पड़ेंगे, फिर आपको फाइनल आउटकम या फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कई और मोडालिटीज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पील्स होते हैं, डर्मा रोलर्स होते हैं, लेकिन कई स्कार्स, एक्ने की भी अलग अलग प्रकार के स्कार्स होते हैं, जैसे रोल आउट स्कार्स बोलते हैं, बॉक्स स्कार्स बोलते हैं, पंच्ड आउट स्कार्स बोलते हैं। वो सब डर्मा रोलर और पील से उतने इफेक्टिवली ट्रीट नहीं किए जाते, तो उसमें फ्रैक्शनल CO2 लेजर इस्तेमाल किया जाए। फ्रैक्शनल CO2 लेजर क्यों आया? क्योंकि पहले बहुत पुराने जमाने में सिर्फ एब्लेटिव CO2 लेजर, उससे क्या होता था कि पेशेंट को 15 से 20 दिन पूरे दिन घर पे ही बैठना रहना पड़ता था, धूप से बचना पड़ता था। इसलिए इन लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली जिसमें फ्रैक्शनल CO2 बोलते हैं। इसमें सिर्फ 5 दिन का डाउन टाइम होता है। आप देखेंगे कराने के बाद पेशेंट्स को छोटी छोटी जाली के फॉर्म में बॉक्सेस हो जाएंगे फेस के ऊपर। वो जाली फॉर्म के बीच में नॉर्मल हेल्दी टिश्यू होता है। वो हेल्दी टिश्यू बॉडी को हील करने में फास्ट हेल्प करता है, इसलिए पेशेंट को इसमें कम डाउन टाइम, मतलब 5 दिन के बाद वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। 5 दिनों तक वो सपोज सनस्क्रीन वगैरह लगाएगा तो किसी को दिखेगा भी नहीं कि उसने कुछ लेजर ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं होते, इसलिए। सर, फ्रैक्शनल CO2 के बारे में तो अभी आपने बताया, लेकिन काफी सारी फीमेल्स को या मेल्स को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि लेजर के वजह से या फ्रैक्शनल CO2 के वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये सच बात है? ये गलत बात है, क्योंकि इसमें से जो लाइट निकलती है वो प्रूवन लाइट है कि ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे कैंसर प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसमें साइड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। हर एक लेजर का एक स्पेसिफिक क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर मतलब एक स्पेसिफिक टिश्यू जो लेजर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फ्रैक्शनल CO2 का क्रोमोफोर वाटर होता है। सो वाटर स्किन के ऊपरी भागों में पाया जाता है, वो नीचे के भाग में नहीं होता।
इसलिए लेजर बहुत डीप तो जाता ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सर ये लाइफ टाइम तक रहता है स्किन अपना परफेक्ट? हाँ जी, प्रोवाइडेड आपको फ्यूचर में कोई पिंपल वगैरह ना हो तो इसके रिजल्ट्स परमानेंटली रहेंगे। 5 साल के बाद आपको फिर से बड़े पिंपल्स होंगे तो आपको फिर से स्कार्स होने की संभावना होती है। ये सिर्फ स्कार्स के ऊपर एक्ट करता है, ये पिंपल्स नहीं हो ऐसा लेजर नहीं है। सर और कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए? दूसरी TCA पील होता है, उस पर TCA क्रॉस टच टेक्निक बोलते हैं। उसमें आइस पिक स्कार्स पर्टिकुलर वैरायटी होते हैं एक्ने स्कार्स के, उसमें यूज किया जाता है। एक टूथ प्रिक लिए जाते हैं और फिर उसको TCA में डिप किया जाता है और फिर वो स्किन पे टच किया जाता है तो पूरा एरिया फ्रॉस्ट होके निकल जाएगा और वहां पे नई स्किन आएगी। लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। दूसरा डर्मा रोलर टेक्निक है, उसमें सेम ही टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे नया कोलाजन बनता है वैसे डर्मा रोलर में भी नया कोलाजन बनेगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि डर्मा रोलर एक कोल्ड टेक्निक है, उसमें एक रोल के ऊपर 540 640 नीडल्स होती है जिसकी डायमीटर होता है 1 mm 1.5 mm 2 mm। वो आपके स्किन के ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न पे हम यूज करते हैं और वो कोल्ड स्टिमुलेशन से नया कोलाजन फॉर्म होता है। एंड द थर्ड इज फ्रैक्शनल CO2 जो मैंने आपको बताया। सर आपके क्लिनिक में कौन कौन सी टेक्निक या कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं? हमारे क्लिनिक में फ्रैक्शनल CO2 अवेलेबल है स्कार्स के लिए, फिर डायोड लेजर है, लेजर हेयर रिडक्शन के लिए, फिर क्यूसिच इंडियाक लेजर है जिससे टैटू रिमूवल वगैरह किया जाता है, फिर केमिकल पीलिंग्स करते हैं, स्किन पॉलिशिंग वगैरह करते हैं। सर आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक्ने ना हो और हेल्दी स्किन के लिए आप बरोडियंस को क्या टिप्स सजेस्ट करेंगे? आपको दिन में 4 से 5 बार अपना फेस वॉश करना चाहिए। आपको तीखा तला हुआ कम खाना चाहिए, जंक फूड कम खाना चाहिए। आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो आपको उसकी दवाई करवानी चाहिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही मेनली पिंपल्स होते हैं और सेकेंडली ये तीखा तला हुआ खाने की वजह से होती है। आपको एक रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन से जो दाग धब्बे रह जाते हैं पिंपल्स के वो धीरे धीरे कम होते हैं और आपकी स्किन कम डैमेज होता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की डॉक्टर आदित्य शाह से जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ऑरा लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी सर के साथ कि आप रोजमर्रा की आपकी जिंदगी में आपकी डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा इनटेक वाटर का कीजिए, यानी ज्यादा पानी पीजिए तो आपकी स्किन ग्लोइंग और पिंपल मुक्त रहेगी। मैं हिमाद्री अगले हफ्ते फिट रहे आप में एक और नए डॉक्टर के साथ मिलूंगी एक और नए अवेयरनेस शो पर। तब तक के लिए देखते रहिए VNM न्यूज।